राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो प्रसंग है वह है कि सीता जी राम जी से कह रही हैं बन जाने के लिए, और राम जी लाख समझाते हैं लेकिन सीता जी नहीं कुछ मानने को तैयार हैं। हर तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जाना ही मतलब ज़्यादा उचित होगा। मैंने सोच विचार कर तय कर लिया है कि मेरा रहना यहाँ ठीक नहीं है, मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। तो सीता जी कहती हैं, ऐसे वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। कहती हैं कि जिस तरह का कठोर वचन मैं अपने प्राणनाथ से कह रही हूँ, इतने कठोर वचन सुनकर भी अगर हमारा हृदय नहीं फटा, अगर मेरा हृदय नहीं फट रहा है, तो लगता है कि मुझे अपने प्राणनाथ के वियोग में रहना ही होगा, प्राणनाथ के वियोग के दुख को सहना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि वो कहती हैं कि मैं सुकुमारी नाथवन जोगू, तुम्हें उचित तब मौका भोगू। कहती हैं कि हमको आप कह रहे हैं कि तुम बहुत टेंडर हो, डेलिकेट हो, सुकुमार हो, और आप खुद बन जा रहे हैं। They were also born with a silver spoon in your mouth. I also belong to a royal family. So as far as the status, or status of living or standard of living of both of us is the same. Maybe a bit upper and lower, but almost the same. How can I be tender of body, and how can you so strong and stout as to bear the pangs of hardships of the forest life? तो सीता जी कहते हैं कि अरे भाई, तो बड़ा कठोर शब्द हमने राम जी से कह दिया, फिर भी हमारा हृदय कैसे इतना कठोर शब्द कह पाया। अगर इतना कठोर शब्द कह पाया और राम जी नहीं ले जाने को तैयार हुए, तब तो पति वियोग में ही मुझे रहना होगा। राम जी के जो ये है वियोग का दुख है, उसे सहना ही होगा। आगे कहती हैं, अस्कहि सिए बिकल भई भारी, अब बचन वियोग न सकी संभारी। तुलसीदास कहते हैं कि इतना कहकर, सेइंग सो बिकल भई भारी, सीता जी गॉट ओवरवेल्म्ड विथ एंग्विश, बिल्कुल व्याकुल हो जाती हैं। और बचन वियोग न सकी संभारी, शी कुड नॉट बियर हर लॉर्ड सेपरेशन इवन इन वर्ड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तो सिर्फ जुदाई की बात ही चल रही है, यानी अलग होने की बात ही चल रही है। अगर सीता जी अलग होने की बात भी नहीं सह पा रही है, तो फिर रियल में हाउ कैन शी बियर द सेपरेशन फ्रॉम हर लॉर्ड इन रियल सेंस ऑफ द टर्म। अभी तो सिर्फ वर्ड्स, अभी तो सिर्फ एक्सपोस्टुलेशन हो रहा है, मेकिंग आर्गुमेंट्स,
अपने अपने तर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, और इसी में जो जुदाई के लिए तर्क दिए जा रहे हैं वही अगर सीता जी के लिए अनबेरेबल है, तो हाउ अनबेरेबल वुड बी द रियल सेपरेशन। आगे कहते हैं, ये कहते हैं, वचन वियोग न सकी संहारी, देखी दशा रघुपति जिये जाना। discovering the estate of his wife, estate of his better half, रघुपति जिये जाना, राम जी has decided, क्या डिसाइड करती हैं? हठी राखें नहीं राखें प्राण। if I force her, if Ramji forces her to stay at home, she will not survive. वो जी नहीं पाएंगी अगर उनको जबरदस्ती रखा गया। हठी रखें, अगर हठ से अगर जोर जबरदस्ती रखते हैं, if I by force make her stay at home, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हठी राखे नहीं राखे प्राणा, तो कहती हैं, तुलसीदास कहते हैं कि हाँ, if she left behind against her will, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर रखा गया तो she will not survive। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तय किया कि ले जाना ही एक उपाय है। कहते हैं, कहे कृपाल भानुकुल नाथा, then the merciful Lord Sri Rama कहे said, क्या कहते हैं? कहते हैं, परिहरि सोच चलहु बंसात, भानुकुल ना था, मतलब ये सूर्यवंश के नाथ, सूर्यवंश के कह लीजिए कि रखवाले, सूर्यवंश के रखवाले, परिहरि सोच चलहु बंसात, कहते हैं कि परिहरि सोच चलहु बंसात, कहते हैं कि लीव आउट योर वरी, डोंट वरी। हाँ, कहते हैं गिव अप एंजाइटी एंड अकम्पनी मी टू द फॉरेस्ट, चलो मेरे साथ, बन चलो। नहीं विषाद कर अवसर आजू, कहते हैं कि टुडे the occasion is not to despair, अभी विषाद करने का समय नहीं है। नहीं विषाद करने का अवसर नहीं है। अवसर आजू वेग करहु वन गवन समाजू, कहते हैं कि तुरंत
get ready forthwith. Get ready to start for the forest. Get ready to start for the forest hurriedly. Yes, कहते हैं कि hurry up, beggy, hurry up, get ready to start for the forest. Now, this is not the time to make any sad thinking. अभी कोई विषाद के ऊपर सोचने का समय नहीं है. Despair or sadness. This is not to think about sadness or despair. बेगी करहु बन गवन समाजू. Yes, be quick in starting for the first. आगे कहते हैं कही प्रिय वचन पिरा समझाई लगे मातु पद आशीष. अब जब कह दिए कि चलना है साथ में, तब तो कुछ समझाने की बात है. कैसे चलना है, कैसे क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सब तो समझाना होगा ना. कही प्रिय वचन प्रिया समझाई. In soothing terms, in soothing sweet accents, Ram ji consoles his beloved consort with the endearing words. और उसके बाद the Lord threw himself at his mother's feet and received her blessings. लगे मातु पद आशीष पाई. और माता के पद में और पैर में लगकर उनका आशीर्वाद लिया. पैर में लगकर he threw himself at the feet of his mother and got her blessings. कहते हैं वो कौशल्या जी कहती हैं बेगी प्रजा दुख में टवाई. कहती हैं कि I pray return soon and relieve the people's distress and see that your heartless mother is not forgotten. अपनी निठुर जननी निठुर बिसरी जनी जाए. And see that your heartless mother is not forgotten. जननी निठुर बिसरी जनी जाए. और तुम्हारी जो ये निष्ठुर माँ है, who is allowing you to go to the forest, the cruel mother would forget you or not. निठुर जननी निठुर बिसरी जनी जाई. इसमें दोनों अर्थ है कि ये भी है कि तुम्हारी निष्ठुर माँ तुम्हें भूल तो नहीं गई, ये आके देखना. और फिर ये भी है कि निष्ठुर माँ को भूलना नहीं. इस निष्ठुर माँ को भूलना नहीं, यह भी अर्थ है. और यह भी अर्थ है कि निष्ठुर माँ को देखना कि कहीं तुम्हें वो भूल तो नहीं गई है. जिस तरह भी निष्ठुर बनकर
she is giving her allowance to go to the forest, permission to go to the forest. ओ निष्ठुर माँ, कहीं तुम्हें भूल तो न गई? मतलब अपने को कह लीजिए कि एक तरह का कन्फेशन है कौशल्या जी का, वो एक तरह का कन्फेशन है कि वो ये कह रही हैं, कन्फेस कर रही हैं कि यहाँ हमारी निष्ठुरता है कि मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ जाने के लिए। आगे कहती हैं कि फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी। कहती हैं हे भगवान, हे प्रभु, ओ विधाता, ओ गॉड, ओ प्रोविडेंस, फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी। कहती हैं कि shall the tide of my fortune ever turn or not? हमारी दशा भी फिर बदलेगी, फिरेगी, लौटेगी। मेरी दशा लौटेगी कि नहीं? फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी। once more, the tide of my fortune will turn or not, O providence. आगे कहती हैं कि देखी हूँ गवन नयन मनोहर जोड़ी। फिर भाग्य होगा हमारा कि नहीं तुम दोनों के मनोहर जोड़ी को देखने का। The beautiful pair of yours, I would have the luck or not. I would have the luck or not to see you again, to see this charming, beautiful couple once more or not. दोबारा देखने का सौभाग्य हमारा होगा कि नहीं? Would I have the luck or not to see this beautiful couple? आगे कहती हैं कि सुदिन सुघड़ी तात कब होई ही जननी जियत बदन विधु जोई। कहती हैं कि बेटा पता नहीं that fortunate day, when that fortunate day, that fortunate time will come, when I would see you जियत बदन विधु, जननी जियत बदन विधु जोई। मतलब कि जीते जी तुम्हारे अंगों को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे अंगों को फिर दोबारा देख पाऊंगी कि नहीं? तुम्हारे चंद्रमा जैसे मुखड़े को देख पाऊंगी कि नहीं? कहती हैं कि when will arrive the auspicious day? When will arrive the auspicious day and blessed hour that your mother shall live to see your moon-like countenance? तुम्हारा ये जो चंद्रमा जैसा मुखड़ा है, इसको मैं जीते जी देख पाऊंगी कि नहीं, यानी shall I live
so long or not as to see your moon-like countenance once more. मैं जी पाऊंगी कि नहीं तब तक दोबारा तुम्हें देखने के लिए. That your mother shall live to see your moon-like countenance. यानी when will the auspicious day and the time come again that I see your moon-like countenance. आगे कहती हैं, बहुरी वक्ष कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात, कबहि बुलाई लगाई हिये, हर्ष निरखी होगा. कहती हैं कि दोबारा कब मैं तुम्हें वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर बुलाऊंगी. जिस तरह से मैं बुलाती हूँ अभी, कब वो समय आएगा. When that auspicious day will come, that I would once more call you Vats, Raghupati, Lal, etc. तो कहती हैं कि कबहि बुलाई लगाई हिये, वह समय कब आएगा जब तुम्हें calling you I would cling you to my bosom. I would cling you to my bosom. When that time will come, when that day will come. और लगाई ही है हर्षि निरखी हूँ गात, and with cheerful heart, I would gaze upon your beautiful limbs, with delight. Harasi nirakhiya God, I would gaze upon your limbs with delight. आज कथा को यहाँ विश्राम देता हूँ. आगे फिर इसी कथा को आगे फिर बढ़ाऊँगा. ढेर सारे मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद. धन्यवाद.